आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। मैं हूं अंजलि पटेल और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में हिंदी विषय में। छात्रों, सबसे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक नगर में एक राजा था और उसकी प्रजा। राजा बहुत ही धनवान था, बहुत सुखी और समृद्ध था। उसकी प्रजा भी इतनी ही सुखी और समृद्ध थी। कभी कभी भी ऐसा कोई बुरे समाचार उसके राज्य में सुनने को नहीं मिलते थे। राजा भी प्रजा से इतनी ही खुश थी और प्रजा भी राजा से उतने ही खुश थी। तो एक बार राजा को ऐसा विचार आया कि कभी भी हमारे नगर में ऐसी कोई घटना घटित भी नहीं हुई कि जो दुख स्पष्ट करे। तो इस विचार से राजा निकले कि चलिए हम प्रजा के बीच जाकर उनकी कुछ छोटी सी भी मुश्किल हो तो मैं जान सकता हूँ। तो एक बार राजा भेष बदलकर नगर में टहलने निकलते हैं। तभी उन्हें बीच रास्ते में बहुत जोरों की प्यास लगती है। वह उससे पहले देखते तो है कि सभी नगरवासी बहुत अच्छे से और मिलजुल कर रहते हैं और बहुत ही सुखी भी है और समृद्ध भी है। राजा को यह सारी सुख समृद्धि देखकर उनका मन थोड़ा विचलित हो गया। उनको बहुत प्यास लगी थी तो वे एक किसान के घर गए और किसान से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हैं? तो किसान जल्दी से दौड़ता हुआ अपने खेत में गया। उस किसान का गन्ने का खेत था। उसकी फसल इस साल बहुत ही अच्छी हुई थी। तो वह गन्ने के ऊपर चाकू से वार करता है और उसमें से इतना रस निकलता है कि पूरा एक गिलास भर जाता है। तो वह रस आकर वह राजा को दे देता है, जो एक भेष बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा बन के आता है। राजा को थोड़ी और वह रस बहुत मीठा लगा और उससे थोड़ी ज्यादा और प्यास लगी। उन्होंने फिर से उस रस के बारे में कहा कि क्या मुझे एक और गिलास मिल सकता है? तो किसान फटाफट जाकर वापस से खेत में गन्ने पे चाकू से वार करके वापस से एक गिलास भरकर लाता है। राजा को वापस बहुत अच्छा लगा। राजा के मन में विचार आया कि मेरे नगर में किसानों का खेत कितनी समृद्ध है, लोगों के पास सुख सुविधाएं कितनी अच्छी है। यह देखकर राजा के मन में थोड़ा सा लालच पैदा हुआ कि क्यों ना मैं इस सभी चीज़ों का थोड़ा सा कर बढ़ा दूं, ताकि इससे हमारे नगर की और समृद्धि होगी। विचार एक ओर से अच्छा भी था, लेकिन मन में थोड़ा सा लालच भी था। तो इस लालच की वजह से उन्होंने किसान को कहा कि मुझे थोड़ा सा और रस मिल सकता है, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो इस बार भी किसान दौड़ते हुए गया खेतों में। उसने गन्ने पर चाकू से वार किया, लेकिन तभी उसमें से रस नहीं निकला। तो ऐसे एक गन्ना, दो गन्ने ऐसे करके उसने आधा खेत पूरा काट दिया, लेकिन फिर भी उसमें से रस नहीं निकला। तभी राजा ने पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? पहली बार तो तुम उसके पीछे पीछे गया, किसान के पीछे पीछे राजा गया था। उसने देखा कि उसने पूरा आधा खेत मतलब काट दिया, लेकिन फिर भी उसमें से रस नहीं निकला। तो किसान को पूछता है राजा कि भाई ऐसा क्यों हो गया? पहले 2 बार तो बहुत अच्छा रस निकला था, इस बार ऐसा क्या हो गया? तो राजा को किसान कहता है कि शायद हमारे राजा के मन में या इस नगर में कोई ऐसी विपदा आने वाली है, या फिर राजा के मन में कुछ ऐसे लालच भरा विचार आया होगा जिसकी वजह से हमारे समृद्ध खेत रस नहीं दे रहे। इतनी समृद्धि खेतों की किसी से बर्दाश्त नहीं होते रही, इस वजह से यह खेत शायद सूखने लग गया है। राजा ये सुनकर वापस अपने महल लौट जाता है। राजा जैसे ही कर बढ़ाता है, जैसे ही कर बढ़ाता है
और उसके जो नगर में समृद्धि होती है, सुख सुविधाएं होती है, वह खत्म हो जाती है। धीरे धीरे उसका कद छोटा हो जाता है। फिर एक दिन राजा को इस बात का बहुत पछतावा होता है। एक बार बहुत बुरे समाचार आते हैं कि इस बार नगर में फसल अच्छी नहीं हुई। राजा को अपनी लालचता पर बहुत शर्म आती है। वह अपने लालच भरिया स्वभाव को छोड़ने के लिए वह जो कर उन्होंने सबसे पहले पुराना कर था उससे भी थोड़ा सा कम कर देता है और प्रजा से कोई भी दगाबाजी नहीं करता और फिर से वह सुख समृद्धि से जीवन जीता है और उसका नगर फिर से हरा भरा और खिल उठता है। छात्रों, इस कहानी से हमें यह जानने के मिलते हैं कि किसी को भी सुखी देखकर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। कभी भी हमें अविवेकी नहीं बनना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें ही नुकसान हो। तो आज हम ऐसे ही एक राजा और प्रजा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधेरी नगरी। हिंदी विषय में इकाई 18 अंधेरी नगरी, जो एक एकांकी कथा है। एकांकी क्या होता है? एकांकी यानी कि एक अंक वाली कथा। इस अंधेरी नगरी एकांकी के लेखक है भट्टेन्दु हरिश्चंद्र, जिसका चित्र हमारे सामने ही है। यह है भट्टेन्दु हरिश्चंद्र जी। तो सबसे पहले हम लेखक के परिचय से इकाई की शुरुआत करते हैं। तो सभी छात्र अपनी पुस्तकें साथ लेकर बैठे। भट्टेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। उनका निधन सन 1885 में हुआ था। भट्टेन्दु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इसका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भट्टेन्दु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भट्टेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भट्टेन्दु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासक को अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भट्टेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक के काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी कथाएं लिखी है और ऐसे साहित्य में उन्होंने बहुत सारा अपनी जो कलाएं है वह हमारे सामने अपने विचारों के आधार पर उन्होंने प्रकट की है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भट्टेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भट्टेन्दु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा, बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार। रचनाएं भट्टेन्दु कला, वेदिकी, हिंदी, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा जो उनका एक उपन्यास था, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण जो उनका नाट्य शास्त्र था, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि।
यह सारे उनके कविता संग्रह थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता को दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया, उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। उन्होंने अपने साहित्य क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं की है। उन्होंने काव्य संग्रह भी इतने सारे दिए हैं और इस एकांकी में उन्होंने बहुत और अच्छी गहरी सीख हमें बताई है। तो आइए हम देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल और खाजे का मूल 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। और अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इसे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि अविवेकी अज्ञानी वृत्ति के आधार से हमें, अगर हम उसी वैसे ही लोगों से मिलेंगे, वैसे ही लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा भी विनाश निश्चित हो सकता है। कई लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं। इस गद्य की शुरुआत करते हैं। यह एकांकी 3 दृश्यों में बांटा गया है। तो इसका प्रथम दृश्य है, हम पहले देखेंगे। इसके पहले पात्र परिचय हम देख लेते हैं। महंत यानी कि मठ में रहने वाला। इसका अपरिचित शब्द है, महंत का अपरिचित शब्द है यानी मठ में रहने वाला। मठ में रहने वाला। नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के शिष्य, चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा, कुंजड़ीन यानी सब्जी वाली, तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़ीन। कुंजड़ीन यानी तरकारी बेचने वाली स्त्री। हलवाई, फरियादी, हलवा यानी मिठाई बनाने वाला, फरियादी कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गठरिया, कोतवाल और सिपाही आदि। पहला दृश्य है स्थान। शहर से बाहर सड़क महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे थे। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। तभी नारायण दास कहता है, गुरुजी,
गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कहता है, कुंजड़ी यानी तरकारी बेचने वाली स्त्री उसे पूछता है, भाजी क्या भाव? कुंजड़ी कहती है, बाबा जी टके से। गोवर्धन दास सब कहते हैं, सब भाजी टके से। वाह वाह, आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? हलवाई कहता है, टके से। गोवर्धन दास कहता है कि वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास यह सोचकर बहुत खुश होता है कि यहाँ इस अंधेरी नगरी में सभी चीजें बहुत ही सस्ती है, यानी सभी चीजों का मोल एक ही है, टके से ही सब कुछ मिलता है। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। गोवर्धन दास हलवाई को पूछता है कि इस नगरी का नाम क्या है, तो वह बोलता है कि अंधेरी नगरी, और फिर से और उसे राजा का नाम भी पूछता है। हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। यानी कि यह एक पंक्ति जैसी बन जाती है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। खाजा यानी कि एक मिठाई। खाजा यानी मिठाई। तो हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे। महंत जी और नारायण एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास, महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। महंत जी कहते हैं, महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती हैं, तो मैंने इसको बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है? महंत जी, गुरुजी उससे पूछते हैं कि यहाँ का राजा कौन है जो यहाँ पे एक ही मोल पे सब भाव बेच रहा है, यानी कि टके से भाजी भी मिल रही है और टके से खाजा भी मिल रहा है। गोवर्धन दास कहता है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। उचित का विलोम शब्द है अनुचित। जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा बिकता हो, मैं तो इस नगर में अभी क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा। महंत कहते हैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले जाते हैं। महंत सबसे पहले तो वह एक शहर से बाहर एक स्थान पर, सड़क पर
वह बात कर रहे होते हैं। तभी महंत जी दोनों शिष्य को, गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भेजते हैं। सबसे पहले वह क्या करता है, गोवर्धन दास एक कुंजड़िन से भाजी का भाव पूछता है, भाजी का मोल पूछता है, जो उसे बताती है कि एक वह टके से है, सारी भाजी का मोल टके से वह पूछता है। वाह, वह खुश हो जाता है यह सुनकर। फिर वह हलवाई के पास जाता है, तो हलवाई से वह मिठाई का भाव पूछता है, तो वह भी कहता है कि टके से ही है। तभी उसने पूछा हलवाई को, यह भाई यह कौन सी नगरी है? तो हलवाई कहता है कि यह अंधेरी नगरी है। फिर गोवर्धन दास खुश होकर इस अंधेरी नगरी का राजा कौन है, इस राजा का नाम क्या है, यह पूछता है। तो हलवाई उसे बताता है कि इस राजा का नाम चौपट राजा है। फिर गुरुजी और शिष्य दोनों मिलते हैं। गोवर्धन मन ही मन खुश हो रहा होता है कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मज़ा आएगा रहने में। पहले तो दिन में भीख मांग मांग कर भी थक जाते थे, लेकिन फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता था, और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे और सस्ते मोल में सारी चीज़ें मिल रही है। महंत जी उसको पूछते हैं कि यहाँ का राजा कौन है और इस नगरी का नाम क्या है। तभी महंत को यह गोवर्धन दास बताता है कि अंधेरी नगरी और उसका नाम चौपट राजा है। तभी महंत वहाँ से रुकने के लिए मना करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तो बस अब यही रहूँगा, क्योंकि गोवर्धन दास मन ही मन खुश होता है कि यहाँ पर हर चीज़ एक ही भाव में मिल रही है, तो जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, पेट भर खाना मिलेगा। यह लालच की वजह से वह यहीं पर रुक जाता है और महंत और नारायण दास दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन महंत जाने से पहले उनको बोलते हैं कि आप देखिएगा, आप पछताएंगे नहीं, फिर से रहोगे यहाँ पर तो पछताओगे। अगर कभी ऐसा दिन आए तो हमें याद कर लेना। तो छात्रों, यहीं पर हम पहला दृश्य पूर्ण करते हैं। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। सबसे पहले इस अंधेरी नगरी के लेखक का नाम बताइए। तो अंधेरी नगरी के लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा प्रश्न है कि गुरुजी और उनके चेले किस स्थान पर बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी और उनके चेले शहर से बाहर सड़क पर बात कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है कि गोवर्धन दास और नारायण दास को महंत कौन सी दिशाओं में भेजते हैं। गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में और नारायण दास को पूर्व दिशा की ओर भेजते हैं। चौथा प्रश्न है, गोवर्धन दास कुंजड़िन से किसका मोल पूछता है। तो गोवर्धन दास कुंजड़िन से भाजी का मोल पूछता है। पांचवा प्रश्न है, गोवर्धन दास को हलवाई ने नगरी का नाम और राजा का नाम क्या बताया। तो गोवर्धन दास को नगरी का नाम अंधेरी नगरी और राजा का नाम चौपट राजा बताया था। छात्रों, इससे जुड़े कुछ शब्दार्थ है जिसके उत्तर आपको देने हैं और लिखने हैं। सबसे पहले महंत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, उचित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। छात्रों, आपको इस गद्य
आपको इसके बाद आपको इस दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और गद्य का वांचन करना है। इसके बाद एक मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया है जो आपको जिसके प्रश्न है वो आपको मैं लिखाती हूँ, वह आपको लिखने हैं। उसके मूल्यांकन प्रश्न है गोवर्धन। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है गोवर्धन दास को नगर का नाम क्या बताया गया और किसने बताया गया। दूसरा प्रश्न है महंत को दोनों शिष्यों का नाम जी के दोनों शिष्य का नाम क्या था। तीसरा प्रश्न है हलवाई ने राजा का नाम किसे बताया। तो छात्रों, यह प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं और याद करके लिखने हैं। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द समूह का पहला है मठ का मुखिया किसे कहते हैं, यानी कि मठ का मुखिया। दूसरा है मिठाई बनाने वाला। छात्रों, अब मैं आपको एक गृह कार्य के तौर पर एक प्रश्न देती हूँ, जो प्रश्न आपको अपनी समझ अनुसार लिखना है। प्रश्न आप सभी अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आप सभी को यह प्रश्न लिखाती हूँ। स्वाध्याय है प्रश्न पहला, गोवर्धन दास अंधेरी नगरी छोड़ना क्यों नहीं चाहता था। इस बारे में वह महंत से क्या कहता है। सभी छात्र इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख ले और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है। तो छात्रों, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।